आखिरी राउंड चल रहे थे उस वक्त ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता आश्वस्त नजर आ रहे थे और इसलिए जश्न की तैयारी पहले से ही हो चुकी थी। और ये आप देख रहे हैं पटाखों का शोर और नाचते गाते कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त नजर आ रहे हैं। और इस उपचुनाव के नतीजों के बाद से कांग्रेस पार्टी ने रात की सांस जरूर ली होगी और ये एक तरीके से संकेत भी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव जो हैं उसमें जनता का मूड ज्यादा परिवर्तित होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं आरक्षण का एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा था, उसके बाद ये चुनाव ये बेहद परीक्षा के तौर पर भी था। ये समझने वाली स्थिति थी कि क्या असल मायने में इस आरक्षण के मुद्दे को लेकर के जनता का रुख जो है या आप जो आदिवासी वर्ग है उनका जो वोट है क्या वो कांग्रेस पार्टी से छिटक सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता हुआ नजर आया। उसके पीछे कई कारण और भी हो सकते हैं, असेसमेंट उसको लेकर के भी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल भानु प्रतापपुर से ये बड़ी जानकारी मिल रही है जहां उपचुनाव के नतीजे अब सामने आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के खेमे में बड़े जश्न की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। भानु प्रतापपुर में सावित्री मंडावी, मनोज मंडावी की पत्नी जो कि जिनके निधन के बाद ये सीट खाली होती है और इस सीट को खाली होने के बाद इस पर उपचुनाव होता है। सावित्री मंडावी को मैदान में उतारा जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेता को उतारा जाता है। और साथ ही इस मुकाबले के दौरान कई आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला नजर आता है। ब्रह्मानंद नेताम को जब भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट घोषित करती है उसके कुछ ही समय बाद हलचल बहुत तेज होने लगती है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा कई एलिगेशन लगाए जाते हैं, लेकिन इस चुनाव के दौरान कई चीजें और भी नजर आती हैं। लेकिन इन्हीं सभी तस्वीरों के इर्द गिर्द ये पूरा उपचुनाव की तस्वीरें देखने को मिली हैं। लेकिन फिलहाल नतीजे सामने आ चुके हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी सावित्री मंडावी को जीत मिली है। और ये आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, जश्न की तस्वीरें हैं। जश्न मनाते हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त नजर आ रहे हैं, हाथों में तिरंगा और साथ ही कांग्रेस पार्टी का झंडा हाथों में लेकर के जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस जीत का श्रेय दे रहे हैं और इससे पहले सावित्री मंडावी के इस जीत को लेकर के उनसे बातचीत भी की गई तो उन्होंने भी इस बात का श्रेय मौजूदा वक्त की सरकार भूपेश बघेल की सरकार को उन्होंने श्रेय दिया है। तो भानु प्रतापपुर में कांग्रेस की जीत पर कवासी लखमा ने भी खुशी जताई है और साथ ही साथ इसमें उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त की सरकार जो काम कर रही है उस काम से जनता खुश नजर आ रही है। बृजमोहन अब 0 हो गए हैं। मैं विधानसभा में चुनौती दिया था, अगर भानु प्रतापपुर में अगर तुम भानु जीतोगे, मैं बीजेपी जीतेगा तो मैं विधानसभा में अंदर नहीं आऊंगा। उनको भी मैं चुनौती दिया था, वो भी मत आए, उसका अभी भी चैलेंज मेरा बरकरार है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, ये उपचुनाव कई मायनों में खास, इसके संकेत क्या नजर आ रहे हैं? आरक्षण का एक बड़ा मुद्दा जिसके बाद ठीक ये उपचुनाव होना और उसमें कांग्रेस पार्टी को